इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में से पहले आपको 5 सवाल है वो इस वीडियो में पार्ट में मिलेंगे और अगले 5 जो सवाल है वो अगले पार्ट में मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा। आपके पास अगर किताब है तो आप किताब निकाल लीजिए और उस किताब से सवाल देखिए। और मेरे पास अभी मेरे फ़ोन में जो ऐप है उस ऐप की सहायता से मैं आपको सवाल बता दूँगा कि कौन से सवाल है। तो देखिए आप किताब में देखिए पहला सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और एक बी दे रखे 24 सेमी और बीसी दे रखे 7 सेमी, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं सवाल का सीधा सवाल मैं लिखूँगा, सीधा बता देता हूँ। मैं एक दे रखा है हमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है और जिसमें से बी क्या है, समकोण है। एक के साथ दे रखी है भाई, सवाल यहीं से शुरुआत होता है। और इसमें दे रखा है ए बी बराबर में 24 सेमी और दे रखे एक है बीसी बराबर में 7 सेमी, ये दे रखा है। अब इसी से हमारा क्या है, सवाल लगभग शुरुआत हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इनमें हम क्या बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे। ये रहा और इसमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो ये लीजिए समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे कहा दे रखा है बी पर क्या है, समकोण है, तो ए और सी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमें भुजा दे रखी है, एक भी दे रखी है 24 सेमी, तो ये तो क्या है 24 सेमी और बीसी बराबर दे रखी है हमें 7 सेमी, तो ये ले लीजिए 7 सेमी ले लिया। बंची क्या, एसी बंची हमें क्या पहले ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है। उसके बाद में हम आगे जो 2 पॉइंट इस वाले के उनको देखेंगे। तो पहले एसी निकालते हैं। हमें क्या ज्ञात करनी है, एसी ज्ञात करनी है। यानी कि देखिए शुरुआत शर्त क्या देखिए कि शर्त हमें ये दे रखी है कि त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज की तीसरी भुजा हम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से। और अगर आपने पहला वीडियो इससे पहला वीडियो को देख लिया है तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। और यहाँ पे एक बार फिर मैंने पहले बताई थी कि जहाँ पे कोण हो, जो थीटा कोण दिया है वो आधार और कर्ण के बीच में बनेगा, आधार और कर्ण के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने भुजा, ये कर्ण, ये कर्ण क्या करना है। और एक बार लंब हम इसको मानेंगे और आधार इसको मानेंगे। चलो कोई सी को मान लीजिए आप, आधार लंब है वो कोई सी को मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे कर्ण हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार कितना है 7 सेमी, तो 7 स्क्वायर प्लस में जो लंब है वो है 24। अब इनका वर्ग निकाल के यहाँ पे वर्ग का मान रखना है। तो यहाँ पे वर्ग का मान रख दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर में 7 स्क्वायर 49 और इसकी आ जाएगी 24 की 576 आगे। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 625। और यहाँ पे कर्ण के की स्क्वायर की, तो इस साइड में रूट में चला जाएगा। तो के का मान, कर्ण का मान 625, 25 की और स्क्वायर होती है, यहाँ पे 25 से 6 आ जाएगा, 25 से 6। ये हमारे पास क्या आ गया, कर्ण आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कर्ण लिख दिया। कर्ण यहाँ पे कितना आ गया 25 से 6। और यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा आधार, नहीं आधार नहीं बनेगा, ये नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमें जो स्वाद देते हैं वो स्वाद हम साथ में लेके चलेंगे। तो पहले अब हमारे पास आगे का देखिए, एक नंबर पॉइंट क्या देते हैं, एक नंबर पॉइंट देते हैं साइन ए और कोस ए क्या करना है, साइन ए और कोस ए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन ए और कोस ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए साइन ए ले लेते हैं, लेकिन साइन ए यहाँ पे एंगल देखिए ए दे रखते हैं, तो यहाँ पे हमें थीटा कहाँ पे मानना होगा, इसको थीटा मानना होगा। ठीक है, इसका एक अलग से छोटा सा बना देता हूँ मैं यहाँ पे बराबर में, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे ए बी सी, और जब यहाँ पे 90 डिग्री का और थीटा यहाँ पे हो, ए का मतलब दे रखा है कोण है, यहाँ पे जो ए पर है वो कोण है, यहाँ पे ए आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 24 थी, ये 24, ये 7 थी और ये 25 थी, आगे सेमी और दे दीजिए। काम में लेकिन सुंदर सुंदर करना है तभी। तो यहाँ पे देखिए थीटा ए यहाँ पे दे रखा है, तो हमें थीटा, अब हमें क्या करना है, साइन ए क्या करना है, साइन ए। और साइन ए से हमें यहाँ सूत्र क्या करना है, दाल बटा कक्का से एल बटा के। पहला है वो साइन ए का मान आएगा, यानी कि एल बटा के आएगा। और दूसरा है वो ए बटा के कोस का आएगा, एल बटा ए है वो टेन का आएगा। तो साइन का क्या आ गया, और फिर वापस यहाँ से उल्टा चालू कर देंगे तो कोट का, फिर सेक का, फिर कोशेक का आ जाएगा। तो अभी साइन ए का मान मतलब लंब बटा कर्ण है। और यहाँ पे मेन बात यही है, लंब का मान यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाली
जो थीटा है इसका आधार तो क्या आ गया, ये तो आधार हो गया और ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो लंब कितना है 7, ये रहा 7 और कर्ण कितना है 25, तो ये रहा 25। इसका मान तो हमारे पास है आ गया। अब हमें क्या निकालना है, cos a और निकालना है। तो cos a हमें निकालना है, तो cos a के लिए वापस वही सेट होगी क्योंकि थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे cos का हमारे पास क्या होगा a बटा k, a बटा k। तो यहाँ पे a बटा k लिख देता हूँ और एक आधार यहाँ पे कौन है, आधार 24 होगा और कर्ण है वो 25 होगा। मैन मुख्य बात आपको याद ये रखिए कि जो थीटा कोण बनता है वो कर्ण और आधार के बीच में बनता है। तो यहाँ पे आधार हमारे पास 24 आ गया और कर्ण वो 25 आ गया। तो ये दो मान तो हमारे पास क्या आ गए, हमने निकाल लिए। अब इसका जो एक नंबर है ये तो, और इसका 2 नंबर क्या है, 2 नंबर के लिए जगह तो नहीं मिटाना पड़ सकता है। देखिए पहले देख लेता हूँ मैं साइन सी और कोस सी। देखिए साइन सी साइन का एल बटा के होता है, ये तो हमें याद रखना है। और यहाँ पे कोस सी और ले लेता हूँ मैं कोस सी का मतलब ए बटा के। अब यहाँ पे कोण सी चेंज हो गया, यानी थीटा कोण है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सी पर आ गया। ये लो यहाँ पे थीटा आ गया। अब थीटा आने के बाद में देखिए एल लंब यहाँ पे कौन होगा, तो कर्ण और आधार कितना है, ये 7 सेमी हो गया और लंब है ये हो गया। तो लंब कितना है 24, इसके आगे लिख देता हूँ मैं 24, कर्ण है 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आधार 7, तो 7 बटा 25। अब जरा देखिए किताब वाले ने किस प्रकार से आपको बुझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे हम आधार और लंब में कंफ्यूज रहेंगे और आधार कर्ण तो सेम रहेगा 25 आपको याद रह जाएगा, लेकिन आधार और लंब है दोनों तैयार होने वाला है। तो ई खातिर यहाँ एगोड़ करे और देखो उत्तर सेम है, साइन ए को मतलब 7 बटा 25 आ रहे और इंग माइन कोस सी को मान है वो 7 बटा 25 आ रहे, इंग माइन कोस ए को मान 24 बटा 25 आ रहे और इंग माइन साइन सी को मान है वो 24 बटा 25 आ रहे। तो इस सवाल में देखिए उत्तर 14 को 2 मीटर में पहले में से डाल लूं, फिर इन बारे दूसरा सवाल आ गया। वीडियो बीच में रोक के किए भी उतार लिए थे। अभी के बाद में आपने अगला सवाल 2 नंबर देखो 2 नंबर सवाल आप किताब में देखिए। आप अपने पहले हमें 2 नंबर में चित्र बनाना होगा। आकृति में 2 नंबर में दे रखी है, आकृति क्या दे रखी है देखिए इस प्रकार से हमें एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे P है और Q R और ये दे रखा है 90 डिग्री का, और ये दे रखा है 12 सेमी और ये दे रखा है 13 सेमी। और इसके बाद में हमें ये ज्ञात करना है, चलो ज्ञात कर लेंगे। और दे रखा है एक दे रखी देखिए सर दे रखिए tan P माइनस में कोट R वो ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो tan P और कोट P के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना होगा, देखिए tan P में शायद हमें कर्ण की आधार की लंब की सभी की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें पहले इसका मान निकाल लेते हैं ये क्या है। तो एक प्रकार से हमें माने तो अभी हमें पता नहीं कौन कर्ण का पता है शायद, कर्ण तो क्यों 90 डिग्री की दिशा में भुजा कर्ण कहलाती है ये कर्ण। लेकिन आधार और लंब क्या है कौन सा है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि अभी कोण दे रखा नहीं है। जब हम इसका मान निकालेंगे तभी हम कोण का मान जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसकी भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो तीसरी भुजा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। अगर आप इनका नाम पूरा हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यही है। मान लीजिए कर्ण का मान कितना है 13, ये रहा 13 का स्क्वायर बराबर में आधार का मान है हमारे पास। इस प्रकार से हम इसको आधार मानेंगे। एक बार आधार हमारे पास है नहीं, आधार का आधार है नहीं, आधार का मान एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्यू आर की स्क्वायर प्लस में लंब है 12 सेमी 12 की स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 की स्क्वायर और ये 12 की स्क्वायर 13 की स्क्वायर लिख देता हूँ मैं 175 और ये 12 की स्क्वायर इसमें घटाएंगे 144 बराबर में क्यू आर। तो क्यू आर का मान क्यू आर की स्क्वायर यहाँ पे बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 ये रह गए, फिर आ जाएगा 50 50 से 60 19 19 से 20 20 से 25, ये आ गया हमारे पास 25 और क्यू आर का मान आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेमी। वाह क्या बात है, तीसरी भुजा आ गई हमारे पास, ये रही हमारे पास तीसरी भुजा।
अब तीसरी भुजा आ गई, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं वो हमारे पास से अभी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका मान निकाल लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे क्या है, tan p का मान निकालेंगे और इसके साथ में हम क्या निकालेंगे, नोट r का मान भी निकालेंगे। तो पहले आप इनपुट नोट में कहीं पर भी दाल बटा करका लिख लीजिए, दाल बटा करका से tan का फॉर्मूला लिखेंगे, tan का फॉर्मूला l बटा a, तो l बटा a और कोट का निकाल लेते तो कोट का इसका उल्टा होगा a बटा l। अब देखिए इसका मान देखिए, एक बार tan p दे रखा है, यानी कि थीटा कोण है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा थीटा कोण। तो एक प्रकार से ये तो आधार हो गया और ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब, ठीक है। तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान है 12, ये लो 12। समझ में आया आपकी। tan p दे रखा है, कोण कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। तो इसका आपको बता दिया मैंने कि जो थीटा कोण है वो कर्ण और आधार के बीच में बनेगा। तो कर्ण आधार ये आ गया, तो कर्ण और आधार के बीच में थीटा लिया। अब ये लंब ये रहा, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, लंब का मान रखना है। तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12, तो ये रहा आधार का मान है 12। अब इसका देखिए कोण का मान निकालेंगे, कोण r का। आप कहीं ये ना सोचना कि इसका उल्टा कर रखा है, देखो a और l, यहाँ पे a का मान लिखेंगे, ये रहा a का मान 12 और l का मान ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा पर ध्यान दीजिए, आपको कहाँ पे ध्यान रखना होगा, इस कोण पर ध्यान रखना होगा। अब r पे जाना है, तो मैं ये सभी मिटा देता हूँ, जो लिखे थे वो चेंज हो जाएंगे। अब थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा थीटा। तो हमारा आधार क्या आ जाएगा, देखिए कोण की बात करें, चलो कोण की बात करें, ठीक ही बात है, लेकिन यहाँ पे कोण कहाँ पे है, r पर है। तो कोण यहाँ पे r पर है, तो r पर है, चलो ठीक है r पर है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, आधार और कर्ण की बात करेंगे। तो कर्ण और आधार मैंने अभी बता दिया कि जो थीटा कोण है वो कर्ण और आधार के बीच में बनेगा। तो कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, बात क्या लंब रहा। अब देखिए आधार का मान 5 और लंब का मान 12, ये रहा 12। क्या बात है, एकदम सेम आ गया। यहाँ पे देखिए एकदम उल्टे वापस से, यानी कि क्या पलटी हुई है, लेकिन आपके उत्तर हो क्या आ गया, समान आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, tan p माइनस में कोट r बराबर में tan p का मान 5/12, दोनों 5/12 है, तो 5/12 लिखते हो और उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर भाई सोचिए कि इसका एकदम स्वाद समझ में, अगर समझ में आ रहे तो दोबारा एक बार और पीछे लेके देखिए, दोबारा कौन देखे वो, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चल जाएगा। 5 सवाल आपको कराना बेहतर, तो भी नेट की व्यवस्था बनी अभी तक, नेट की व्यवस्था होगी तो पूरा भी दे देना। तो देख लो वो आप पहले क्वेश्चन में तीसरी भुजा काटी, फिर tan p और कोट r का मान निकालना, एकदम सोरा सा है कि कोण पर ध्यान रखना है। कोण पर ध्यान रख के मैंने बताया कि कर्ण और आधार के बीच में, कर्ण और आधार के बीच में थीटा कोण बने, तो कर्ण और आधार के बीच में बच्चों को लगा देखो क्यों है, मान लेते हैं और फिर 0 देखो एक बलगार ले बीच में ओके। चलो आगे देखो तीसरा सवाल। सवाल थे जितना भी ज्यादा थे आप खुद निकालने की कोशिश करोगे ना, जल्दी समझ में आएगा। बहुत ही ज्यादा सारा सवाल है, एकदम थे जितना ज्यादा थे कुछ ज्यादा आप निकाला ने एक बार वीडियो मैंने देख के आप खुद निकाला मैंने, तो जल्दी ज्यादा भी समझ में आएगा। अब देखो आप लोग तीसरा सवाल तो एकदम की बनी है, एकदम सोरो से तीसरा बता देना, तीसरा और चौथा सवाल आएगा है और 5वां सवाल मैं सिर्फ थाना बताऊंगा। अभी तीसरा सवाल एक बताऊंगा और फिर बाद में चौथा और 5वां थाना खुद निकालना होगा। तो तीसरा सवाल देखिए एक बार थे, sin a बराबर में 3/4 cos और tan a को मान निकालना है। देखो 3 नंबर सवाल है, sin a बराबर में 3/4 और निकालना कि यहाँ पर cos a निकालना है और सादा के निकालना है, tan a निकालना है, tan a ज्ञात करना पाए। तो कोई सा भी एक त्रिभुज बना ले, कोई सा भी एक 90 डिग्री को तो होना चाहिए, और त्रिभुज ए बी सी इनमें को 90 डिग्री है। देखो इनमें अभी तक आपने थीटा को बेरो है और थीटा है बेरो है और की बेरो को नहीं है, अपन थाने के सोचने की चित्र बनाना तो थीटा को ए रे के ने कोण हटाए ए पर। अब देखो sin sin थीटा को फॉर्मूला लाल बटा कम हट गया है, लाल बटा कम ठीक है l बटा k, तो l बटा k और वो अपन दे क्योंकि अपन दे के 3/4 है। आगे समझ बात।
वो थाने बताना चाहिए आ चीज थाने बताना चाहिए साइन ए और 3/4 देके साइन ए बराबर में 3/4 देके थाने बताना चाहिए कि एल बटा के है और बटे के है एल बटा के है और एल बटा के आप इमा दर्शाऊंगा तो वो थीटा कोण 8 है तो वो तो के है आधार है वो की है कर्ण है वो की है लंब है तो लंब का मान कितना है लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4 अगर 3 है 1.5 तो अपन इसका इकाई और अपन ज्ञात की करना है अपन ज्ञात करना है आधार तो पहले अपन आधार निकालने में तो अपन लिखना है पाइथागोरस से प्रमेय से पाइथागोरस से प्रमेय से अब दान कोण दोना देखो कि ए दे के इनमें 16 सवाल बन देखो तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर निकालो कर्ण का मान दे रखे 4 की स्क्वायर आधार को मान अपन दे रखी है आधार को मान अपन क्या करना आधार क्या है ए तो ए स्क्वायर बराबर में 3 और 3 आ तो 3 स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9 बराबर में ए स्क्वायर तो इन में कितना बचेगा 4 है और अच्छा 16 रहेंगे 17 4 9 और 1 इमन 16 हो गया 9 बच्चे की 7 बच्चे और आ जाएगा रूट में 7 और 1 तो एक भी मान आ गया अपन तो रूट 7 तो 28 में आपने रूट 7 कही है वो भी मान है आधार का मान है अब cos a को फॉर्मूला क्या है cos a को आधार बटा कौन तो a बटा k तो 28 a बटा k और आधार का मान कितना देखो आधार का मान अपने रूट 7 और रूट 7 कर्ण का मान 4 फिर tan a को मान निकालना है तो tan a को अब देखो एक बार सोच देखो तुम आपको कौन चेंज कौन सारा में a देके इन भी है और इन भी है तो अपन कौन चेंज करने जरूरत कोनी अपन कौन कोई रखना आधार में कर्ण समान रहेगा tan a को मान किया l बटा a तो l को मान कितना अपना करें लंब को मान है 3 और आधार को मान √7 और एकदम सोच से की कोई अब ये खाने तो 507 और सूत्र मिलता दिया थोड़ा और क्यों दे निकाल इसको तो वीडियो रोक के देख रहे हो डाले चलो मैं एक बार तो और सॉल्व कर मैंने 4 नंबर सवाल है एकदम सोच से देखो 15 कोड a बराबर में 8 हो तो अब अपन को देखो वो 15 में गुणा का मायने है तो कोड a बराबर में 15 ने 8 के बाद में भेजते हो यानी नीचे भेजते हो तो वो आगे अपन दे रखी है और चित्र बनाना है हमें कोड a को लाल बटा करता हूं सूत्र लिखना है कि सूत्र है लाल बटा करता हूं तो आधार बटा दम यानी कि 8 बटा 15 लिख के आधार 8 है और नंबर 15 कर्ण ज्ञात कर लियो ठीक है कर्ण ज्ञात कर लियो कर्ण ज्ञात करने के बाद अपन के को अपन sin a और sec a को मान निकालना है क्यों मान निकालना है sin a को मान निकालना है और sec a को मान निकालना है कौन चेंज कौन करना है सीधो लाल बटा के काम sin का मान थोड़ा काटोगा l बटा k कर्ण काट देगा तो k को मान रख देगा और sec को मान है वो क्या होगा k बटा a एकदम सोलो से कर्ण को मान आधार को मान पहले कर्ण काटोगा फिर चुनाव मान रखना कौन चेंज कौन बोल रहे हो अभी के बाद में आगे 5 सवाल बढ़िया सवाल है निकाल दो आइडिया सही दो सवाल 2020 के पेपर का माइन 5 नंबर सवाल है 5 नंबर सवाल एक दिन सूत्र दे के sec थीटा बराबर में 13/12 और इन बाद में सारा निकालना है क्या निकालना है सारा निकालना है कौन सा sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा और sec थीटा sec दे रखे और एक दे रखिए और इन लाल बटा का कौन के सूत्र जाको जल्दी करना है तो क्या जाको k बटा a यानी कि कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 अपन ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है लंब काटने के बाद में अपन क्या करना है मान रखना है सारा मान बताना है बस ठीक है लाल बटा का सूत्र प्रयोग करियो और हम निकाल लेते हैं यहां पर 5 सवाल को एक पार्ट कंप्लीट हो गया अगला पार्ट मैंने छठा सवाल है समझाना जो सवाल है बढ़िया सवाल है एकदम तैयार रहे थे और रखो भी एक साथ में उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे होगा अच्छा लगे तो लाइक करना है और कमेंट में बताना कि क्लास चलती है अपनी और क्लास ने कंटिन्यू बनाए रखना आपने ठीक है मिला अगले पार्ट में तब तक तैयारी करता रहो रखो भी मैं लिखता रहो और बढ़िया पढ़ता रहो।